हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं बच्चों? आप जरूर ठीक होंगे क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका मन हमेशा संतुलित और ठीक रहता है बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 6 पॉलिटिक्स का लेसन 3। अभी हम लोग फर्स्ट और सेकंड 2 लेसन पढ़ चुके हैं बच्चों और ये आपका लेसन 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज गवर्नमेंट। ये आपका लेसन था। व्हाट इज गवर्नमेंट। व्हाट इज गवर्नमेंट में हम लोग कुछ प्रमुख टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और कौन कौन टॉपिक है? तो टॉपिक है बच्चों व्हाट इज गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लॉ एंड द गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इस 4 बिंदुओं पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट। व्हाट इज गवर्नमेंट, the means of what is government. First we try to understand what सरकार है क्या. In here, in simple sentence we can say government is such types of management, such type of facility who manage our country or state or local system. सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जो हम लोगों को, हमारे देशवासियों को या राज्य के रहने वाले लोगों को समुचित व्यवस्थित करने का कार्य करती है और जो हम लोगों के ही द्वारा हमारे अपने बीच के लोगों से चुनी गई होती है। हम लोग अपने बीच से कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिसे विधायक या सांसद आप कहते हैं। तो विधायक चुनते हैं वो राज्य सरकार तैयार करते हैं और सांसद आप चुनते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करते हैं। तो बच्चों, विधायक के ग्रुप से मिलके आपका राज्य सरकार बनता है और सांसद के ग्रुप से मिलके आपका सेंट्रल सरकार बनती है, जिसे आप प्रधानमंत्री कहते हैं। तो व्हाट इज गवर्नमेंट मीन्स आपके समझ में आ गया होगा कि सरकार हम लोगों के बीच के वह व्यवस्था, वह कड़ी, वह ग्रुप है जो हम लोगों की समस्त आवश्यकताओं को संचालित करने का कार्य, व्यवस्थित करने का कार्य और सारी आवश्यकता को पूरी करने का कार्य किया जाता है। उसी को हम लोग कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट बच्चों आपका है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यह हुआ कि किस तरह की, किस स्तर की सरकार होती है। इन लास्ट सेंटेंस आई हैव डिस्कस विद यू सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैज बीन मेड विद कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी MP. इन अदर सेंटेंस यू कैन से सांसद एंड अदर गवर्नमेंट, अदर लेवल विच इज द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज बीन मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू एरिया लेजिस्लेचर एंड विधायक आप उसे कह सकते हैं। तो विधायक के ग्रुप से जो सरकार बनता है राज्य सरकार बनती है। और थर्ड लेवल आपका जो हुआ आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के कह सकते हैं, जिसकी कंट्रोलिंग आपके विलेज में, ब्लॉक में और उसके स्थान पे बाकी क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट के अंडर के कंट्रोलिंग करने का कार्य होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका प्रमुख हेड आपका प्रधानमंत्री होता है, जो पूरे देश को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। राज्य सरकार जिसका वो हेड मुख्यमंत्री होता है, जो आपके राज्य की व्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। और उसके बाद आप लोकल गवर्नमेंट जिसमें आपके सारे अधिकारी होते हैं, SP, DM और CDO होते हैं, BDO होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ग्राम पंचायत आपका होता है और नगर पालिका होता है, जिला पंचायत होता है। ये सब आवश्यकता अनुसार आपके जिले की व्यवस्था, गांव की व्यवस्था तक संचालित करने का कार्य, व्यवस्थित करने का कार्य, आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का कार्य ये लोग करते हैं। तो यह आपका लेवल ऑफ गवर्नमेंट में प्रमुख रूप से 3 लेवल की सरकार आपके यहाँ है। पहली सरकार आपकी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश को कंट्रोल और संचालित करने का कार्य करता है। और सेकंड गवर्नमेंट विच इज द स्टेट गवर्नमेंट हु इज मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ओनली रिलेटेड स्टेट की गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए ही उनका नियम कानून लागू होता है। और लोकल गवर्नमेंट, आप लोकल व्यवस्था उसको कह सकते हैं जो जिले से संबंधित होता है।
आप थर्ड पॉइंट अब डिस्कस करेंगे हम लोग, लॉ एंड द गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, इन हियर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन्स ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट already we have to understand, it is the system who is controlling and giving all support to the people. And law is also a system who are made by the government. लॉ एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है जिसको सरकार बनाती है। कानून जिसे कहते हैं, कानून सरकार इसलिए बनाती है किस तरह के कानून की कहाँ पे आवश्यकता है, कहाँ पे किस कानून से व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छी तरह से चल सकती है, वहाँ की सरकार उस तरह के कानून को बनाने का कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम आप कह सकते हैं कि किस समय पे कहाँ पे, आप उदाहरण के लिए देखिए, बाइक से चलने वाले लोग हेलमेट लगाते हैं, लाइसेंस रखते हैं, तो सरकार को मालूम है, व्यवस्था करने वाले मैनेजमेंट जो ग्रुप में, कमेटी में एजुकेटेड लोग, अधिकारी बैठे हैं, वो सोचते हैं कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति चलेगा, एक्सीडेंट होगा, हेलमेट रहेगा, सेफ्टी होगी। रोड कहाँ पे बनाना है, कहाँ पे रोड बन चुका है, कहाँ पे जिला अस्पताल बनाना है, कहाँ पे प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है, कहाँ पे इंटर स्कूल, सो लाइक दैट मेनी थिंग। जिस तरह की आवश्यकता, बाजार कैसे लगेगी, कहाँ पे बाजार में किस चीज़ का रेट एक्स्ट्रा, ज़्यादा कोई मुनाफा तो नहीं लेने लगा है, दैट आर एवरीथिंग कंट्रोलिंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो यह सारी चीज़ें आपकी राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार कंट्रोल करती है, उस पर कानून बनाती है। उनको देखना होता है कि किस कानून को आवश्यकता अनुसार कब अमेंडमेंट करने की आवश्यकता हो। अमेंडमेंट मतलब होता है बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कानून बन गया और आगे चल के लगा इस कानून को कहीं न कहीं थोड़ा बदलाव करना चाहिए, यह कानून जैसा है ऐसा सही नहीं है, अगर थोड़ा परिवर्तित कर दिया जाए तो कानून ज़्यादा बेटर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ। और अदर सेंटेंस यू कैन से, किस तरह से कानून सरकार बदलती है, उनकी यह व्यवस्था होती है। आपका लास्ट टॉपिक है बच्चों, टाइप ऑफ गवर्नमेंट। टाइप ऑफ गवर्नमेंट में बच्चों हम लोग देखेंगे कितने तरह की सरकार हमारे देश में है। इन हियर इन सेंटर, इन सिंपल सेंटेंस वी कैन से आवर गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सरकार है। हमारे देश को स्वतंत्र होने के बाद आवर कॉन्स्टिट्यूशन है इज मैनेज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। अंडर द डेमोक्रेटिक वी गिव द वोट एंड वी डिसाइड द रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड द आवर गवर्नमेंट अंडर आवर सेल्फ, मीन अंडर मेनी पीपल्स आर अंडर मेनी सिटीजन्स। इन लोगों के बीच से हम लोग अपनी सरकार को व्यवस्थित करके चुनते हैं और वही सरकार हम पे शासन करती है। यह डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, यह एक तरह की सरकार है। और एक दूसरी तरह सरकार थी बच्चों, बिफोर टाइम योर इंडिपेंडेंस ऑफ योर कंट्री, दैट वाज मोनार्क सिस्टम। मोनार्क सिस्टम वह व्यवस्था थी जिसमें राजतंत्र, राजा का सरकार होती थी, क्वींस एज ए सरकार के रूप में चलाती थी। तो वहाँ पे क्या व्यवस्था थी, राजा जैसे चाहे उस तरह से व्यवस्था को संचालित करे। राजा को जहाँ पे लगे इस व्यक्ति को पनिशमेंट देना चाहिए, ही कैन गिव विदाउट एनी एजिटेशन एनी टाइप ऑफ पनिशमेंट एनी पर्सन। तो राजा किसी को भी किसी तरह का पनिशमेंट या किसी तरह का दंड दे सकता था। राजा जिस तरह का चाहे वैसा निर्णय ले। आपको थोड़ा डिफरेंस दोनों में समझना होगा कि राजतंत्र और सेकंड सेंटेंस में आप इसे कह सकते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में एज ए जनता डिसाइड करती है अपने लीडर को, और राजतंत्र में राजा के परिवार से ही उनके बच्चे या उनके भाई जो उनके अकॉर्डिंग रहते हैं उनको राजा बना दिया जाता है और वही लोग शासन करते हैं। तो यह व्यवस्था थी आपकी राजतंत्र, मोनार्क सिस्टम। और दूसरी व्यवस्था आपकी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो आप डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में अपने देश की व्यवस्था डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसको आप समझे और राजतंत्र समझे। डेमोक्रेटिक सिस्टम फिर से आप थोड़ा समझिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें आप वोट देते हैं, आपके बीच से कोई न कोई आपका भाई परिवार का या गांव का, जिले का विधायक के लिए, सांसद के लिए खड़ा होता है, और जिस व्यक्ति को आप ज़्यादा वोट देते हैं, जो जीत जाता है, उन लोगों
ग्रुप बनने के बाद सरकार बनती है, और सरकार इसलिए वह लोकतांत्रिक या जनता के द्वारा बनाई गई सरकार कही जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन राजतंत्र में राजा के परिवार से बनाए गए लोग ही सरकार चलाते हैं, उसमें उनका खुद व्यक्तिगत निर्णय ही मेन निर्णय होता है। यहाँ पे आपके यहाँ विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, वहाँ पे कानून बनते हैं, लोगों के विचार होते हैं, डिबेट होते हैं, चर्चा होती है, कानून पास होता है, कानून फेल होता है, अमेंडमेंट होता है। दिस इज द डिफरेंसेस ऑफ बोथ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो आपके मोनार्क सिस्टम में और डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस इस तरह का प्रमुखता फर्क है। तो बच्चों, यह आपकी इस लेसन का फर्स्ट वीडियो था, जो आपका लेसन था व्हाट इज गवर्नमेंट, थर्ड लेसन। अब इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे सेकेंड वीडियो में बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बच्चों।